जगन्नाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो विष्णु के एक रूप में हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता की त्रिदेवताओं में से एक जगन्नाथ को समर्पित है। पूरी भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में है। अवंता की राजा इंदुमा ने पुरी में जगन्नाथ का मुख्य मंदिर बनाया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 10वीं शताब्दी के बाद से किया गया था। परिसर में पहले से मौजूद मंदिर का स्थान पर लेकिन मुख्य जगन्नाथ मंदिर नहीं है। पूर्वी गंगा राजवंश के पहले राजा अनवर्तमान 14 गंगा द्वारा शुरू किया गया था। मंदिर के बारे में कई अफवाह फैली हुई है लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं के 108 अभिमान क्षेत्रों में से एक है। पूरी मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 3 प्रमुख देवताओं को विशाल और विस्तृत रूप से सजाए गए मंदिरों को कारों पर खींचा जाता है। पूजा भील सवार आदिवासी पुजारियों के साथ साथ अन्य समुदाय के पुजारियों द्वारा भी की जाती है। मंदिर अधिकांश हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले पत्थर और धातुओं के प्रतीकों के विपरीत जगन्नाथ की छावी लकड़ी से बनी है और हर बारह 19 साल में औपचारिक रूप से एक सटीक प्रतिकृति धारा प्रतिष्ठित की जाती है। यह 4 धाम तीर्थस्थलों में से एक है। पूरी मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि कई किंवदंतियों का मानना है कि कृष्ण का हृदय वहां रखा गया था और जिस सामग्री से बना है वह हृदय को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उन्हें हर 7 साल में बदलना पड़ता है। यह मंदिर सभी हिंदू और विशेषकर वैष्णव परंपराओं के लिए पवित्र है। कई महान वैष्णव संत जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद मंदिर से निकट से जुड़ते हैं। रामानुज ने मंदिर के पास एया मठ की स्थापना की और आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ की स्थापना की, जो 4 शंकराचार्यों में से एक की सीट है। यह गौड़ीय वैष्णव धर्म के अनुयायियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है, जिसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु देवता जगन्नाथ के आकर्षित थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे थे। मंदिर का पुनर्निर्माण 10वीं शताब्दी ईस्वी में गंगा राजवंश के राजा अंतवर्मन 14 गंगा द्वारा किया गया था, जैसा कि उनके वंशज नरसिम्हदेव द्वितीय के केवटुपट्टनम तांबे प्लेट शिलालेख से पता चलता है। अनंतवर्मन मूल रूप से सेवा थे और 1112 ईस्वी में उत्तरकल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के कुछ समय बाद वैष्णव बन गए। 1134 से 1135 ईस्वी के एक शिलालेख में मंदिर के लिए उनके दान का विवरण दर्ज है। अंततः मंदिर का निर्माण 1112 के कुछ समय बाद प्रारंभ हुआ होगा। मंदिर के इतिहास में एक कहानी के अनुसार इसकी स्थापना अनंगभीमदेव द्वितीय द्वारा की गई थी। अलग अलग इतिहास में निर्माण के वर्ष का उल्लेख 1196, 1197, 1205, 1216 या 1226 के रूप में किया गया है। इससे पता चलता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया था या कि मंदिर का जीर्णोद्धार अनंतवर्मन के पुत्र अनंगभीम के शासनकाल के दौरान किया गया था। मंदिर परिसर को गंगा राजवंश और गणपति राजवंश सहित बाद के राजाओं के शासनकाल के दौरान और विकसित किया गया था। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर में पूजा जाने वाला देवता की तिकड़ी है। मंदिर की आंतरिक गर्भगुहा में सुदर्शन चक्र, मनमोहन, श्रीदेवी और विद्याधरी के देवताओं के साथ साथ रत्नजड़ित मंच या रत्नवेदी पर बैठे पवित्र नीम के लौंग से बने दारू के रूप में जाने वाले देवता शामिल है। मौसम के अनुसार देवताओं को अलग अलग वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। इन देवताओं की पूजा मंदिर के निर्माण से पहले की है और संभवतः इसकी उत्पत्ति एक प्राचीन आदिवासी मंदिर में हुई होगी। किंवदंती के अनुसार पहले जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न भारत और सुनंदा के पुत्र और एक मालवा राजा द्वारा करवाया गया था, जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है।